फ्रेंड्स, आज हमारा सब्जेक्ट है सीटेट हिंदी। और ये सीटेट 2019 का जो है क्वेश्चन पेपर है, ये प्राइमरी लेवल का। और इसमें हम जो है गद्य और पद्य के जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में उसको हम देखेंगे, और साथ ही में जो पैडागॉजी के प्रश्न रहते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ 91 से 99 तक जो है क्वेश्चन दिया रहता है। तो इसमें जो है जो ये गद्यांश मतलब दिया है, तो इसको आप वीडियो पास करके पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है इसी में से पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है। पहला है परार्थी, दूसरा है परोपकारी, तीसरा है निस्वार्थी, चौथा है स्वार्थी। तो हमारा राइट आंसर इसमें फोर्थ होगा, स्वार्थी। निस्वार्थ का विलोम होगा स्वार्थी। 92 मतलब सेकेंड नंबर है, पाठ्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द की उपसर्ग प्रत्ययों से बना है। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अधिकता। क्योंकि आध्यात्मिकता में जो है, इसमें आध्यात्मिकता में अधि उपसर्ग है, इक और ता जो प्रत्यय से मिलकर के आध्यात्मिकता शब्द का निर्माण हुआ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूछे जाते रहेंगे जो इसमें जो है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, सेवक निवृत्ति अपनाकर परहित करते रहें। इसका जो थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ है। इसके बाद जो है अगला है, कठोर सत्य किसे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर भौतिक शरीर की नश्वरता को। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सब जो गद्य से पूछे गए हैं, तो आप इसको पढ़ लेंगे तो आप उसका आंसर ढूंढ लेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट है, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। तो इसका राइट आंसर जो है फोर्थ है, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। तो इसके बाद है नेक्स्ट है, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम जो है, इसका राइट आंसर निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। एक ये सब जो है वही गद्य से पूछा गया है, इसलिए मैं जो है बस पढ़ दे रही हूँ। अगर जहाँ जो पैडागॉजी क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करूँगी। तो नेक्स्ट है धर्म के आचरण का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर जो है सेकंड है, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। तो नेक्स्ट है, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। अनुच्छेद प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिनमें एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि हो। तो हमारा इसमें राइट आंसर है जो है 4 है, ख। मतलब कि इसमें जो ख है सज्जन मनुष्य में, इसी में जो है अशुद्धि है। इसके बाद नेक्स्ट है, शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। तो हमारा इसमें राइट है सत्यवादी, सत्यकर्म, सत्यवादी, सद्गुण, सदगति। तो हमारा इसमें जो भिन्न है वो है सेकंड नंबर, सत्यवादी। तो इसके बाद फ्रेंड्स इसमें जो काव्यांश आ गया, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो इसको आप पढ़ लेंगे, क्योंकि कविता है, कविता में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमारा जो है नेक्स्ट है, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ इसमें सेकंड ऑप्शन है, शुभ कार्य होते हैं। इसका राइट आंसर सेकंड है, शुभ कार्य होते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट है, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। तो पैर का समानार्थी मतलब पूछा गया, इसमें जो समानार्थी जो नहीं है। तो पद है, चरण भी है, पग भी है, ये नौ नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट है, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच में हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम जो है क्या है, इसका भारतीय है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ है। समाज की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है। तो इसमें देखिए अब आ गया ना व्याकरण है, समाज की दृष्टि से शेष भिन्न पद है। तो खान पान, मिलना जुलना, ये सब तो है, खान पान है, मिलना जुलना, अपनी अपनी, रहन सहन। तो यही जो अपनी अपनी ये जो है यही भिन्न है। क्योंकि आपने देखा होगा जो समास में एक से जो समास होता है द्वंद्व समास, जिसमें जो योजक चिन्ह लगा होता है, तो वही वाला समास है खान पान, मिलना जुलना, रहन सहन। तो ये जो है तीनों एक है, और थर्ड ऑप्शन जो अपनी अपनी ये डिफरेंस है। तो इसका राइट आंसर थर्ड होगा। इसका नेक्स्ट है, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से कथन में तूफान का भाव है। तो तूफान का भाव यहाँ से क्या है, आक्रमण, लड़ाइयाँ, आंधियाँ, कठिनाइयाँ। तो यहाँ पे तूफान का भाव होता है कठिनाइयाँ।
इसके बाद नेक्स्ट है अंडमान और अंडमान से कश्मीर है भारत में, इसका राइट आंसर है दूरस्थ। तो इस मतलब ये जो ये मतलब काव्यांश दिया है, इसी के अनुसार इसी के जो शब्द है उसी से मिलता जुलता इसमें जो उत्तर है उसी को देना रहता है। तो यहाँ पे जैसे दिया अंडमान से कश्मीर है भारत में, तो बलिदानी राज, क्रांतिकारी राज, निकटस्थ राज्य, तो इसका ऑप्शन 4 होगा दूरस्थ राज्य। तो फ्रेंड्स आज फिर इसके बाद आ गया पेडागॉजी। तो चलिए हम पेडागॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इसमें दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। पेडागॉजी फ्रेंड आपको ऐसा लगे कि चारों ऑप्शन सही है, लेकिन वो सही होता नहीं, आपने तो सिर्फ एक ही सही होगा। तो यही है इसका जो मेन, अगर आप एक अच्छे अनुभवी टीचर हैं तभी तो आप सीटेट को पास कर पाएंगे। आपने कितना पढ़ा है, क्या आपको अनुभव है टीचिंग का, टीचिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, तो यही सब चीज़ें सीटेट। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के लिए निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? पहला है भाषा की विभिन्न रंगतें, दूसरा है भाषा की विविध गद्य साहित्य, तीसरा है प्रसिद्ध लेखक, चौथा है प्रसिद्ध रचनाएं। तो इसमें का पूछने का इसका तात्पर्य ये है कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनकी पाठ्य पुस्तक के निर्माण में, जब आप पाठ्य पुस्तक जब निर्माण करते हैं तो उसमें भाषा की विभिन्न रंगते को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, क्योंकि जब भाषा के विभिन्न जब वो रंग बिरंगे होंगे तो उससे बच्चे का जो है अट्रैक्शन बढ़ेगा, तभी तो सीखने के लिए तत्पर होंगे। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट, इसमें राइट आंसर है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को, पहला है अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, नंबर 2 अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, नंबर 3 अस्वीकार किया जाना चाहिए, नंबर 4 स्वीकार किया जाना चाहिए। इसमें जो ऑप्शन 4 है यही राइट आंसर है कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। क्योंकि जब कोई टीचिंग होती है या जब टीचर जब क्लास में पढ़ाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेट या एक ही स्थान के बच्चे नहीं आते, इसमें कई स्टेट के बच्चे आते हैं। तो उनके जो मातृभाषा को होते आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, ना कि उसको इग्नोर करेंगे, उसको डांटेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट है भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, नंबर 1 भाषा का समृद्ध परिवेश, और नंबर 2 है संचार माध्यमों का प्रयोग, नंबर 3 है अभिभावकों का साक्षर होना, नंबर 4 है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है नंबर 1 है भाषा का समृद्ध परिवेश। तो जैसे मतलब जब भाषा की बात हो रही फ्रेंड्स, इसमें जो हिंदी जो पेडागॉजी होती है, अगर आपने भाषा को बहुत अच्छी तरीके से बहुत गहराई से पढ़ लिया है तो आप संस्कृत में और जो है इसमें हिंदी में पेडागॉजी के 10 नंबर, कम से कम 10 नंबर तो आप जो है स्कोर कर ले जाएंगे सिर्फ भाषा से। अब यहाँ पे भाषा को पूछ लिया है ना, यहाँ पे भाषा भी पूछा है, इस क्वेश्चन में भाषा पूछा है, ऐसे भी और भी क्वेश्चन देखिए यहाँ जो है 109 का क्वेश्चन भाषा कौशल, मतलब भाषा से ही अगर आपने भाषा को जान लिया, भाषा के कौशल को जान लिया तो आप सीटेट आपके लिए एकदम कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का समृद्ध परिवेश। अगर आपको भाषा पढ़ा रहे हैं तो आप कक्षा में हैं तो वहाँ पे जो है पोस्टर के माध्यम से वहाँ पे अगर कुछ लिख के आप चिपकाए हैं तो बच्चे उसको बराबर देखेंगे। मतलब एक परिवेश, एक वातावरण होना चाहिए भाषा का, तभी बच्चे जो है सीखने के लिए उनको सहज महसूस होगा। तो यही है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भाषा का समृद्ध परिवेश। इसके बाद नेक्स्ट है भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें मतलब नहीं पूछा है, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। तो इसमें जो राइट आंसर है फर्स्ट है भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किया जाते। और मतलब इसका जो इसका राइट आंसर जो है नंबर सेकंड है भाषा कौशल एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं। इसका जो है राइट आंसर सेकंड है। नेक्स्ट है बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। इसमें भी नहीं दिया है। तो पहला है त्रुटियां बच्चों की मदद का कार्य का मार्ग तय करती हैं। सेकंड है त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। थर्ड है
त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। चौथा है त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए दिया है कि इसमें नहीं पूछा है कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाले त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन जो राइट है वो फोर्थ है, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। त्रुटियों का अर्थ ये नहीं होता कि बच्चे में भाषा की अज्ञानता है। त्रुटियां तो बच्चे का मतलब एक लेवल को बताती है कि बच्चे जब गलती करते हैं मतलब वो किस स्तर पे हैं, वो किस वे में जा रहे हैं। तो जो त्रुटियां वो बहुत महत्वपूर्ण सीखने का एक हिस्सा होती है। तो इसका राइट आंसर जो है फोर्थ है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। तो पहला है ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। सेकंड है ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। नंबर 3 ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। नंबर 4 ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा फोर्थ होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि सर्वाधिक उपयोग है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स अगर मैं आगे और भी बता रही तो मैं केवल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। फिर मैं आपको एक एक ट्रिक ऐसा बताऊंगी कि एक आकलन है और एक जो है अधिगम का आकलन है भाषा। मतलब एक कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप अगर पढ़ लेते हैं ना तो आपका सीटेट में 100+ नंबर स्कोर हो जाता है। तो मैं आगे बताऊंगी, आने वाले समय में आपको सब बताऊंगी। अभी तो मेरा स्टार्टिंग है। तो चलिए इसका जो राइट ऑप्शन है फोर्थ है, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो अगर कोई कहानी है तो बच्चे को हूबहू वो कहानी कहने के नहीं कहेंगे। बच्चे जो है वो उस कहानी को अपनी भाषा में सुनाएगा। आपको इस चीज़ की वरीयता देनी हुई कक्षा में। तो वही वाला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। मतलब कि यही होगा कि ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। नेक्स्ट है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता पहला है बिल्कुल भी नहीं होती। दूसरा जन्मजात होती है। तीसरा है अर्जित की जाती है। चौथा है अनुकरणीय होती है। तो बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तो नेक्स्ट है बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 1 बातचीत करना। नंबर 2 सुंदर लिखना। नंबर 3 मानक वर्तनी। नंबर 4 शुद्ध उच्चारण। तो हमारा इसमें राइट आंसर जो है बातचीत करना। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चे अगर आप जो बच्चे से बातचीत करेंगे, बच्चों से हाल चाल लेंगे, उन्होंने क्या सीखा है उसका आकलन करेंगे, तभी तो बच्चा आपसे इंटरेक्ट कर पाएगा, तभी तो आप भाषा को सीख पाएगा। अगर आप बच्चे से बात ही नहीं करेंगे तो बच्चा तो खुद चुपचाप बैठा रहेगा। तो यही है कि बच्चे की भाषा सीखने सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 1 है ऑप्शन बातचीत करना, ये राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है पहला है साहित्य की रचना। दूसरा अलंकारी भाषा का प्रयोग। तीसरा है वर्णमाला सिखाना। चौथा है भाषा का प्रभावी प्रयोग। तो इसमें जो राइट आंसर है वो फोर्थ है भाषा का प्रभावी प्रयोग। जब भाषा एक प्रभावी जब उसका प्रयोग होगा तभी तो भाषा को बच्चे सीख पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा भाषा का प्रभावी प्रयोग। नेक्स्ट है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। तो जो इसका राइट आंसर थर्ड है वाइगॉस्की का। और नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है बाल साहित्य, दूसरा पत्रिका, तीसरा पाठ्य पुस्तक, 4 है समाचार पत्र। जो इसमें बाल साहित्य जो ऑप्शन है इसमें राइट आंसर है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने मुख्य अंतर का आधार है। जो पहला है भाषा आकलन, दूसरा है साक्षरता, तीसरा है पाठ्य सामग्री, चौथा है भाषा परिवेश। तो इसका जो राइट आंसर है फोर्थ है भाषा परिवेश। और इसके बाद नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर
बच्चे की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो पहला है प्रश्नावली, दूसरा है पोर्टफोलियो, तीसरा है लिखित परीक्षा, चौथा है जांच सूची। तो इसमें जो राइट आंसर है सेकेंड है। सर फ्रेंड, जो पोर्टफोलियो होता है, जैसे बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, बच्चे ने क्या उसका सीखने का स्तर क्या है, वो जितनी भी गतिविधियां होती है उसी को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट है पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की प्रक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मतलब कि सीटेट अगर भाषा में आप देखेंगे तो वही पठन है, लेखन है, और जो है सस्वर वाचन, मौन वाचन, भाषा, यही सब क्वेश्चन ज्यादा करके पूछता है। तो आप आपके सामने ही तो देख लीजिए कितना कठिन है ये। तो पहला है गति, दूसरा है प्रवाह, तीसरा है अक्षर ज्ञान, चौथा है अर्थ। तो अगर आप रीडिंग किसी भी सब्जेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो है उसका मेन पर्पज होता है कि उसको उसका अर्थ को ग्रहण करना, ना कि सिर्फ उसको पढ़ना। तो यहाँ पे पढ़ने दिया है पढ़ने की प्रक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो अर्थ है। नेक्स्ट है बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें जो है पहला है वर्तनी की शुद्धता, दूसरा है काव्यात्मक भाषा, तीसरा है विचारों की अभिव्यक्ति, चौथा है सुंदर लेखन। तो हमारा राइट आंसर जो है वो थर्ड है विचारों की अभिव्यक्ति। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पठन दिया है और यहाँ पे लिखना, मतलब कि पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है, लिखने का क्या उद्देश्य होता है। तो इसमें दिया है कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप लेखन करते हैं तो लेखन का मेन उद्देश्य होता है कि विचारों का अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तो हमारा जो है यहीं पे खत्म होता है। तो हमने जो है सीटेट 2019 का क्वेश्चन पेपर हिंदी का हम लोगों ने देखा, गद्य को, पद्य को और पैडागाजी को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया। आने वाले समय में आपको जो है उसको बढ़िया से कुछ लिख करके ट्रिक के माध्यम से बताऊंगे और इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपका 2020 में जब भी परीक्षा होगा बहुत हेल्प करेगा, इसलिए मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय।